देखिए, जैसा अदिति ने शुरू में ही कहा कि शरद पूर्णिमा की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको ये बता दें कि साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा है। जैसे साल की सबसे बड़ी एकादशी है देवोत्थान एकादशी, साल की सबसे बड़ी अमावस्या है दीपावली की रात, और सबसे बड़ी पूर्णिमा है शरद पूर्णिमा। आश्विन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहा जाता है। शरद ऋतु की पूर्णिमा काफी महत्वपूर्ण तिथि है और इसी तिथि से शरद ऋतु का, जिसको आप गुलाबी जाड़ा कहते हैं, स्लाइट ठंडक कहते हैं, इसकी शुरुआत होती है। चंद्रमा इस दिन संपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है। इस दिन शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, जो धन, प्रेम और स्वास्थ्य तीनों देती है। ये दिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है चंद्रमा की स्थिति की वजह से कि भगवान कृष्ण ने इसी दिन महारास रचाया था। क्योंकि चंद्रमा सुपर अनुकूल था, भगवान कृष्ण ने चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए इसी दिन महारास रचाया था। इस दिन विशेष प्रयोग करके आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं, अपार प्रेम पा सकते हैं और बहुत सारा धन पा सकते हैं। लेकिन प्रयोग जो आप करेंगे शरद पूर्णिमा पर, उसके लिए कुछ सावधानियों की और कुछ नियमों के पालन की जरूरत अवश्य है। शरद पूर्णिमा इस बार 16 अक्टूबर को है। वैसे तो देखिए, पूर्णिमा शुरू होगी लगभग 8 साढ़े 8 के बाद, लेकिन रात में जो पूर्णिमा रहेगी वो 16 अक्टूबर को रहेगी। जो पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो 17 अक्टूबर को व्रत रखेंगे, लेकिन जो पूर्णिमा की पूजा उपासना होगी वो 16 अक्टूबर की रात में होगी। एक बात मैं और बता दूं, हम सब ज्यादातर लोग दीपावली के पावन अवसर पर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बिल्कुल करिए, कोई मना ही नहीं है। लेकिन वास्तव में लक्ष्मी पूजा का जो परफेक्ट समय है वो शरद पूर्णिमा है। इसीलिए आप दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करें, लेकिन उसके पहले शरद पूर्णिमा पर भी माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करिएगा। देखिए, जैसा आपको पहले बताया कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा संपूर्ण होता है और ऐसा मानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा से अमृत बरसता है। तो शरद पूर्णिमा पर कौन सी सावधानियों का पालन करें ताकि चंद्रमा का अमृत मिल पाए? देखिए, कोशिश करिए कि शरद पूर्णिमा पर पूरी तरीके से जल और फल ग्रहण करके आप उपवास रखें। और अगर उपवास रखेंगे तो फल खाइएगा या केवल लिक्विड लीजिएगा। उसमें जो पूड़ी, चावल, आलू खाते हैं, ये सब खाने से फायदा नहीं होगा, वो सब मत करिएगा। अगर आप उपवास नहीं रख पाते, उपवास भले ही ना रखें, लेकिन शरद पूर्णिमा पर कम से कम पवित्र आहार ग्रहण करिए। प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिएगा। अगर आपका शरीर पवित्र होगा, शुद्ध होगा, खाली होगा, तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से अमृत की प्राप्ति कर पाएंगे। शरद पूर्णिमा पर आप चंद्रदेव की पूजा करेंगे,
आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे, जो भी पूजा करें काले रंग का प्रयोग मत करिएगा। ब्राइट वाइट कलर के कपड़े पहने, महिलाएं चाहें तो पिंक कलर यानी गुलाबी कलर या पीले रंग का प्रयोग भी कर सकती हैं। देखिए, शरद पूर्णिमा पर सबसे ज्यादा जो अच्छा प्रयोग माना जाता है या जो लोग घर घर में करते हैं, उस प्रयोग को करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। क्या प्रयोग करेंगे? रात्रि के समय शरद पूर्णिमा पे लगभग 10 बजे के आसपास या 9 साढ़े 9 बजे के आसपास स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके गाय के दूध में जरा सा घी मिलाइए, चावल, ड्राई फ्रूट वगैरह डाल करके खीर बनाइए। खीर को भगवान कृष्ण को अर्पित करिएगा और विधिवत भगवान कृष्ण की पूजा करिएगा। मध्य रात्रि में 11 से 1 बजे के बीच में जब चंद्रमा पूरी तरीके से उदित हो जाए, निकल जाए, तब चंद्रदेव की उपासना करें। जल में सफेद फूल डाल करके चंद्रमा को अर्घ दें और चंद्रदेव का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करें। खीर जो बनाई थी आपने, उसको बिना ढके हुए चंद्रमा की रोशनी में रख दें, अपनी बालकनी में, अपनी छत पर, जहां से चंद्रमा की रोशनी उस खीर के ऊपर पड़ती रहे। चाहें तो जाली रख दें उसके ऊपर तो काम चलेगा, लेकिन अब ये नहीं कि आपने डब्बे में बंद करके रख दिया, उससे फायदा नहीं होगा। खीर खुली रहेगी ताकि चंद्रमा की किरणें उस खीर पर पड़ें। खीर को कांच, मिट्टी या चांदी के बर्तन में ही रखना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अन्य धातुओं का प्रयोग ना करें। प्रातः काल अगले दिन यानी 16 तारीख की रात समाप्त हो जाए और 17 तारीख शुरू हो जाए, तो 17 तारीख को प्रातः काल जितनी जल्दी इस खीर का सेवन करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए उत्तम होगा। वैसे सबसे उत्तम यह है कि 17 तारीख को भोर में सूर्योदय के पहले अगर आप इस खीर का सेवन करें तो इससे स्वास्थ्य की स्थिति और मन की स्थिति बेहतर हो जाएगी। जैसा आपको पहले बताया था कि देखिए, आप दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करिएगा, क्योंकि ये दिन संपूर्ण चंद्रमा का दिन है और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन और संपन्नता आपकी बनी रहेगी। तो शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करेंगे? पूर्णिमा की रात को एक विशेष पूजा करिएगा। माता लक्ष्मी के सामने एक दीपक घी का जलाइएगा। उनको सुगंधित फूल, खास तौर से गुलाब के फूल, ये गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करिएगा और इसके बाद इंद्र कृत लक्ष्मी स्तोत्र, इंद्र कृत लक्ष्मी स्तोत्र, इसका पाठ करिएगा। माता लक्ष्मी से इसके बाद धन और संपन्नता की प्रार्थना करिएगा। इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम 16 अक्टूबर की रात में मां लक्ष्मी के सामने दीपक जलाइए,
कपूर से उनकी आरती करिए और धन लाभ की प्रार्थना करिए। अगर आप इतना भी कर देते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।